बहुत समय पहले की बात है, जब विशाल साम्राज्य सौराष्ट्र पर राजा वर्धमान का शासन था। पर यह कोई साधारण राजा न था, बल्कि उसकी निर्दयता और क्रूरता पूरे जग में कुख्यात थी। वह शक्ति और वैभव का इतना लोभी था कि प्रजा की पीड़ा उसे दिखाई ही नहीं देती थी। राजा का महल सोने चांदी से जगमगाता रहता। महल के विशाल कक्ष रत्नों से सजे थे। भोजन में सैकड़ों व्यंजन परोसे जाते, पर प्रजा तो भूख से तड़प रही थी। किसानों के खेत सूख गए थे। व्यापारियों के सामान पर भारी कर लगा दिया गया था। सैनिकों को भी उचित वेतन नहीं मिलता था, और जो कोई राजा के विरुद्ध आवाज उठाता, उसका अंजाम भयानक होता। राजा वर्धमान का दिल किसी पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। उसने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ तलवार और शक्ति का सहारा नहीं लिया, बल्कि काले जादू की ओर भी कदम बढ़ाया। राज्य में दूर दूर तक यह अफवाह फैल गई थी कि राजा ने रात्रि के अंधेरे में किसी राक्षसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कई निर्दोषों की बलि दी थी। कुछ लोग कहते थे कि वह अपनी शक्ति को अमर बनाने के लिए किसी जादूगर के संपर्क में था, पर यह रहस्य कोई नहीं जानता था। फिर एक दिन राजा के महल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। महल के सबसे गुप्त बागीचे में, जहां सामान्य व्यक्ति का प्रवेश निषेध था, वहां एक अनोखा पेड़ उगाया गया। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसके पत्ते हीरे से बने थे, तना पन्नों से बना था, और फल मोतियों के समान चमकते थे। जैसे ही सूरज की किरणें इस पेड़ पर पड़तीं, पूरा बागीचा एक जादुई आभा से दमक उठता। राजा वर्धमान ने इस पेड़ को अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया। वह जानता था कि यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को बढ़ाने वाला एक रहस्यमयी स्तंभ था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, यह पेड़ मेरे वैभव का प्रतीक है। कोई भी इसे छूने का प्रयास करेगा तो उसे ऐसी सजा दी जाएगी जिसे सुनकर रूह कांप उठे। राजा का आदेश था कि इस पेड़ की देखभाल के लिए एक विशेष प्रहरी दल नियुक्त किया जाए, जो दिन रात इसकी रक्षा करे। हर रात इस बागीचे के चारों ओर काले जादू के मंत्र पढ़े जाते, ताकि कोई भी चोरी करने की हिम्मत न कर सके। राजा की शक्ति और प्रजा की पीड़ा, धीरे धीरे यह पेड़ राजा की शक्ति का प्रतीक बन गया। कहा जाता था कि इस जादुई वृक्ष की वजह से राजा वर्धमान अजेय हो गया था। कोई भी राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस शक्ति की कीमत पूरी प्रजा चुका रही थी। राजा ने कर बढ़ा दिए, जिससे गरीब किसान और भी गरीब हो गए। भूख और दरिद्रता से त्रस्त लोग हर दिन मंदिरों में भगवान से राजा की निर्दयता खत्म होने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन राजा पर इसका कोई असर नहीं था। उसने तो अपने महल को किले में बदल दिया था, जहां तक कोई सामान्य व्यक्ति पहुंच भी नहीं सकता था। एक रहस्यमयी घटना, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। आधी रात के समय जब पूरा महल अंधकार में डूबा था, तभी अचानक एक कड़कती हुई बिजली चमकी और महल के बागीचे में एक तेज रोशनी फैल गई। प्रहरी दल अपनी जगह जमे खड़े थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह जब राजा अपने बागीचे में पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जादुई पेड़ की एक चमचमाती हीरे की पत्ती गायब थी। महल में हड़कंप मच गया। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। वह जानता था कि इस पेड़ की हर एक पत्ती उसकी शक्ति का स्रोत थी। अगर एक भी पत्ती गायब हुई, तो इसका अर्थ था कि उसकी शक्ति कम हो रही थी। पर सवाल यह था कि यह पत्ती गई कहां, किसने इसे चुराया और क्यों? राजमहल के घने अंधकार में जब सब कुछ शांत था, तभी अचानक एक भयानक आंधी आई। हवा इतनी तीव्र थी कि महल के विशाल कंगूरे तक हिलने लगे। काले बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा नगर कांप उठा। आंधी जैसे ही जादुई पेड़ से टकराई, उसकी शाखाएं झंझना उठीं, और उसी क्षण पेड़ की एक चमचमाती हीरे की पत्ती टूटकर उड़ गई। पत्ती राजमहल की ऊंची दीवारों को पार कर तेज हवा के साथ अनजान दिशा में बह चली। किसी ने इसे गिरते हुए नहीं देखा। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई साधारण पत्ती नहीं, बल्कि राजा की अपार शक्ति का स्रोत थी। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। जब पहरेदारों ने देखा कि जादुई पेड़ की एक पत्ती गायब है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। महल के सबसे प्रमुख पुजारियों और तांत्रिकों को तुरंत बुलाया गया। राजा वर्धमान, जो अब तक अपने अजेय होने का घमंड करता था, गहरे चिंता में डूब गया। कुछ ही समय में महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजा की सेना के सबसे ताकतवर सैनिक अचानक बीमार पड़ने लगे। जिनकी तलवारें कभी बिजली की गति से चलती थीं, वे अब जमीन पर गिरकर कराहने लगे। महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं।
जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हिला दिया हो। राजा की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। राज्य के सबसे ज्ञानी और अनुभवी पुजारियों को महल के राजसभा कक्ष में बुलाया गया। जब सभी एकत्र हुए तो महल में गूंजते मंत्रों की आवाज के बीच सबसे वरिष्ठ पुजारी ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह कोई साधारण पत्ती नहीं थी। यह आपकी शक्ति और इस महल के वैभव का आधार थी। जिस क्षण यह पत्ती महल से बाहर गिरी, उसी क्षण आपकी शक्ति भी क्षीण होने लगी। यदि यह पत्ती शीघ्र ही वापस नहीं लाई गई तो न केवल आप अपनी शक्ति खो देंगे, बल्कि यह पूरा साम्राज्य अंधकार में डूब जाएगा। राजा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। उसने क्रोध भरी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह पत्ती गिरी कहां है? पुजारियों ने गहरी तपस्या और ध्यान किया। कुछ क्षणों बाद सबसे वृद्ध पुजारी ने आंखें खोली और धीरे धीरे बोले, वह पत्ती अब किसी आम व्यक्ति के पास है, पर वह साधारण नहीं बल्कि विधि द्वारा चुना गया है। वह व्यक्ति इस साम्राज्य की किस्मत बदलने वाला है। यह सुनते ही राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसका क्रोध अपने चरम पर था। उसने सभा में उपस्थित सभी लोगों को घूरते हुए कहा, जो कोई भी इस पत्ती को खोज कर लाएगा उसे मैं अपार धन, वैभव और ऊंचा पद दूंगा। पर यदि कोई इसे छिपाने का प्रयास करेगा तो उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे सुनकर लोग कांप उठेंगे। पत्ती कहां गिरी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह पत्ती आखिर गई कहां थी। यह रहस्य पूरे राज्य में गूंजने लगा। हर कोई जानता था कि इस घटना के पीछे कुछ बड़ा घटित होने वाला है, पर किसी को यह एहसास नहीं था कि वह जादुई पत्ती अब एक साधारण लेकिन भाग्यशाली युवक के पास थी, जिसकी नियति ने उसे एक असाधारण सफर के लिए चुन लिया था। राजा वर्धमान के राज्य में ही एक गरीब लेकिन साहसी युवक रहता था, राजकुमार रुद्र। वह कोई साधारण युवक नहीं था, बल्कि स्वयं राजा वर्धमान का सौतेला भाई था। परंतु लोभी और क्रूर राजा ने उसे अपने ही राज्य से निकाल दिया था। बचपन में रुद्र की मां, जो राजा की सौतेली रानी थी, एक षड्यंत्र के कारण मारी गई थी। राजा वर्धमान ने यह अफवाह फैला दी थी कि रुद्र की मां एक राजद्रोही थी और इसी आरोप के कारण छोटे रुद्र को भी महल से निकाल दिया गया था। परंतु रुद्र में जन्म से ही एक सच्चे योद्धा का हृदय था। उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए स्वयं को मजबूत बनाया। वर्षों तक जंगलों में भटकते हुए उसने जीवन के कई कड़वे अनुभव झेले, पर उसका साहस कभी नहीं टूटा। वह भले ही एक साधारण वेश में था, पर उसकी आंखों में सपनों की चमक और न्याय की ज्वाला अब भी जल रही थी। एक दिन रुद्र जंगल में शिकार की तलाश में निकला था। घना जंगल था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच चलते हुए अचानक उसकी नजर एक अद्भुत चीज पर पड़ी। जमीन पर कुछ चमक रहा था, मानो कोई तारा धरती पर गिर गया हो। वह नजदीक गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह एक हीरे जैसी चमचमाती पत्ती थी। वह झुका और जैसे ही उसने पत्ती को छुआ, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। परी का प्रकट होना तेज प्रकाश के बीच अचानक एक दिव्य आकृति उभरने लगी। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर परी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आकाश जितनी गहराई थी और उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण दैवीय ऊर्जा से भर गया। परी ने कोमल स्वर में कहा, रुद्र, यह कोई साधारण पत्ती नहीं है, बल्कि तुम्हारी तकदीर की कुंजी है। यह तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम राजा वर्धमान के अत्याचारों का अंत कर सकते हो। पर यह केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी है। रुद्र ने आश्चर्य से पूछा, मेरी तकदीर की कुंजी? लेकिन यह कैसे संभव है? मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, न मेरे पास कोई सेना है, न धन। फिर मैं इतने शक्तिशाली राजा को कैसे हरा सकता हूं? परी मुस्कुराई और बोली, यही तो तुम्हारी परीक्षा है राजकुमार। केवल तलवार की शक्ति से विजय नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई, धैर्य और साहस से इतिहास रचा जाता है। तुम्हें उस महल तक पहुंचना होगा जहां राजा वर्धमान का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वह अभिशापित महल ही उसकी शक्ति का असली स्रोत है। राजा वर्धमान का रहस्य और रुद्र की परीक्षा। रुद्र अब पूरी तरह से चौंक चुका था। उसने सुना तो था कि राजा की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ी है, पर यह नहीं जानता था कि इसका कोई अभिशापित महल भी है। उसने परी से पूछा, क्या उस महल में जाना संभव है? क्या मैं सच में राजा वर्धमान को रोक सकता हूं? परी ने गंभीर स्वर में कहा, रुद्र, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इस महल में कदम रखते ही तुम्हारी धैर्य,
सच्चाई और साहस की परीक्षा ली जाएगी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। तुम्हें न केवल राजा के क्रूर सैनिकों से बचना होगा, बल्कि उन जादुई बाधाओं से भी गुजरना होगा जो राजा ने अपनी रक्षा के लिए बनाई है। पर यदि तुम सफल हुए तो यह राज्य तुम्हारे हाथों में होगा। रुद्र ने दृढ़ संकल्प के साथ पत्ती को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, पर वह यह भी जानता था कि अगर कोई राजा के अत्याचार को खत्म कर सकता था तो वह खुद था। रुद्र ने परी से आखिरी प्रश्न पूछा, अगर मैं इस यात्रा पर निकलूं तो क्या कोई मेरी मदद करेगा? परी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नियति तुम्हारा साथ देगी। जब समय आएगा तुम्हें सही मार्गदर्शक और साथी अवश्य मिलेंगे। बस अपने साहस और सच्चाई पर विश्वास रखना। रुद्र ने गहरी सांस ली। अब यह केवल उसकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की तकदीर का प्रश्न था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां काले बादल राजा वर्धमान के अंधे शासन का प्रतीक बनकर छाए हुए थे। पर वह जानता था कि जल्द ही यह अंधकार मिटने वाला है, और गहरी सांस ली। परी के दिए निर्देशों के अनुसार उसे सीधे राजा वर्धमान के अभिशापित महल में प्रवेश करना था, जहां राज्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। यह कोई साधारण महल नहीं था, यह अंधकार और काले जादू का गढ़ था। रुद्र ने अपने भीतर की हिम्मत को समेटा और बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने महल के विशाल दरवाजे पर कदम रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। हवा में किसी अनदेखी शक्ति की गूंज थी, जैसे कोई छाया उसे घूर रही हो। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें थीं, मानो हजारों अज्ञात आत्माएं उससे कुछ कह रही हों। काले जादू की छायाएं जैसे ही रुद्र ने पहला कदम भीतर रखा, महल के दीपक अपने आप जल उठे। परंतु ये कोई साधारण दीपक नहीं थे। इनकी लौ काली थी, जो महल के रहस्यमय और भयावह वातावरण को और अधिक डरावना बना रही थी। हर तरफ भारी सन्नाटा था, बस दीवारों पर लगे अजीब चित्रों की आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक हवा में एक भयानक आहट हुई और कुछ काली छायाएं उसके सामने प्रकट हुईं। वे धीरे धीरे आकार लेने लगीं और देखते ही देखते महल के रक्षक बन गईं। यह राजा वर्धमान के बनाए अंधेरे योद्धा थे, जो किसी भी घुसपैठिए को जिंदा नहीं छोड़ते थे। पर रुद्र अब डरने वालों में से नहीं था। उसने परी की दी हुई चमचमाती पत्ती निकाली, और जैसे ही उसने उसे हवा में लहराया, एक चमत्कार हुआ। महल की दीवारों में कंपन होने लगा और वे काली छायाएं पीछे हटने लगीं। पत्ती से एक शुद्ध प्रकाश निकला, जिसने उन अंधेरे योद्धाओं को जला दिया, और वे एक एक करके धुएं में बदल गए। रुद्र समझ गया कि यह पत्ती सिर्फ एक गुप्त चाबी नहीं थी, बल्कि महल के सारे अभिशापों को तोड़ने की शक्ति रखती थी। जैसे जैसे रुद्र महल के अंदर बढ़ता गया, महल की छिपी हुई सच्चाइयां सामने आने लगीं। वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां बीचों बीच एक सोने का बना हुआ सिंहासन था, लेकिन यह सिंहासन खाली था। तभी महल की मूर्तियों से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, तू यहां क्यों आया है अजनबी? यह महल सिर्फ अंधकार का है, प्रकाश को यहां कोई स्थान नहीं। रुद्र ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा और अचानक उसकी नजर महल के अंत में रखे एक विशाल वृक्ष के चित्र पर पड़ी। यह वही जादुई पेड़ था जिसे राजा ने अपने महल में लगाया था। जैसे ही उसने चित्र को ध्यान से देखा, उसे एक भयावह सच्चाई पता चली। राजा वर्धमान अमर क्यों था? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को उसी जादुई पेड़ में कैद कर रखा था। राजा की कमजोरी उजागर रुद्र को अब समझ में आया कि क्यों राजा वर्धमान कभी बूढ़ा नहीं होता था, क्यों उसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती थी, और क्यों उसकी क्रूरता हर बीतते दिन के साथ और अधिक भयानक होती जा रही थी। वह कोई साधारण राजा नहीं था, वह एक अधूरा इंसान था, जिसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं, बल्कि उस पेड़ के भीतर कैद थी। जब तक पेड़ की सारी पत्तियां सुरक्षित थीं, राजा अजेय था, लेकिन अब जब वह एक पत्ती खो चुका था, उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी। रुद्र ने जब यह रहस्य जाना, तो वह समझ गया कि राजा को हराने के लिए उसे तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे केवल वह आखिरी पत्ती सही जगह पर रखनी होगी, और राजा का जादू हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। पर यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही उसने यह सोचा, महल में एक भयंकर गर्जना गूंजी और चारों ओर की दीवारें कांप उठीं। राजा वर्धमान को अब अपने अंत की आहट सुनाई देने लगी थी। महल की दीवारें कांप रही थीं। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। राजा वर्धमान को जैसे ही पता चला कि खोई हुई पत्ती रुद्र के पास है, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। कोई भी मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। राजा की गर्जना से महल की छत से धूल झड़ने लगी।
उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते पूरा महल धुएं और अंधकार में डूब गया। राजा ने अपनी भयानक जादुई सेना को बुलाया। वे छायाएं जो हजारों वर्षों से उसके लिए मौत का खेल खेल रही थीं। रुद्र, तुम एक साधारण इंसान हो, तुम मेरा क्या करोगे? राजा ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन रुद्र ने डरने की बजाय अपनी मुट्ठी और कस ली। उसे परी द्वारा दिया गया जादुई मंत्र याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की और पत्ती को दोनों हाथों में पकड़कर मंत्रोच्चारण करने लगा। हे जीवन के वृक्ष, जो सत्य और न्याय का प्रतीक है, आओ और अपनी शक्ति दिखाओ। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। महल के फर्श में कंपन हुआ और देखते ही देखते एक विशाल प्रकाश पुंज उभरा। उसके बीच से वही जादुई वृक्ष प्रकट हुआ जिसकी पत्तियां हीरे जैसी चमक रही थीं और जिसकी शाखाएं स्वर्ण की तरह दमक रही थीं। राजा वर्धमान की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर सच अब सामने आ चुका था। जादुई वृक्ष की सारी पत्तियां हवा में लहराने लगीं और धीरे धीरे पेड़ की जड़ों से एक रहस्यमयी धुंध उठने लगी। वह धुंध और कोई नहीं बल्कि राजा की आत्मा थी, जो इतने वर्षों से वृक्ष के भीतर कैद थी। राजा की कमजोरी उजागर जैसे ही आत्मा वृक्ष से बाहर निकली, राजा वर्धमान तड़प उठा। उसकी आंखों में भयानक पीड़ा थी। वह अपने ही जादू से असहाय हो चुका था। नहीं, मैं कमजोर हो रहा हूं, राजा ने घुटनों के बल गिरते हुए कहा। रुद्र ने देखा कि अब समय आ चुका था। उसने पत्ती को वृक्ष के सबसे ऊंचे हिस्से पर रख दिया और तभी एक तेज प्रकाश फैला जिसने पूरे महल को अपनी चपेट में ले लिया। राजा वर्धमान की भयंकर चीख गूंज उठी। नहीं, मैं अमर हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यह झूठ था। असली जीत तलवार से नहीं, सच्चाई और साहस से होती है। राजा की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसकी जादुई सेना धुएं में बदल गई और महल पर पड़ा अभिशाप टूट गया। नया इतिहास लिखा गया। जैसे ही राजा वर्धमान की शक्तियां समाप्त हुईं, पूरे राज्य में उजाला फैल गया। वर्षों से सूख चुके खेत हरी घास से भर गए। भूख से तड़प रही प्रजा को जैसे नया जीवन मिल गया। रुद्र ने अपनी जीत के घमंड में कोई अहंकार नहीं दिखाया। वह जानता था कि शासन शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और न्याय से चलता है। उसने राजा वर्धमान के महल को सामान्य जनता के लिए खोल दिया और पूरे राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापना की। राजा वर्धमान का अंत हो चुका था, लेकिन एक नया इतिहास लिखा गया। एक ऐसा इतिहास जिसमें सच, साहस और सच्चे प्रेम की जीत हुई। राजा वर्धमान के अंत के बाद पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। वर्षों से अत्याचार सह रही प्रजा ने चैन की सांस ली। महल, जो कभी अंधकार और भय का अड्डा था, अब सच्चाई और न्याय का मंदिर बनने वाला था। सच्चे राजा का आगमन राज्य के बड़े बुजुर्गों, विद्वानों और जनता ने एकत्र होकर घोषणा की, रुद्र ही हमारा नया राजा होगा। लेकिन रुद्र झुका और बोला, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह होता है जो जनता के दिलों में राज करता है। यह सुनकर पूरा दरबार गूंज उठा। राजा रुद्र की जय। रुद्र ने कोई भव्य राज तिलक नहीं करवाया। उसने सबसे पहले दरबार के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। अब कोई भी राजा से अपने अधिकार मांग सकता था, बिना किसी डर के। अनोखे पेड़ का नया चमत्कार। महल के बगीचे में वही जादुई पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन अब उसकी पत्तियां हर किसी के लिए नहीं झड़ती थीं। अब केवल वे ही भाग्यशाली लोग इसे छू सकते थे जो सच्चे, निस्वार्थ और प्रेम से भरे थे। राजा रुद्र ने आदेश दिया कि जो भी गरीब, जरूरतमंद और सच्चे हृदय वाला हो, वह आकर इस पेड़ से कुछ मांग सकता है, और यदि उसका दिल शुद्ध हुआ तो पेड़ की एक पत्ती उसके लिए झड़ जाएगी। और सचमुच जो भी गरीब किसान या भूखा व्यक्ति आता, पेड़ की कोई ना कोई चमकती पत्ती खुद ब खुद उसके हाथों में गिर जाती, जिससे वह अपनी परेशानियां दूर कर सकता था। न्याय और प्रेम का साम्राज्य रुद्र ने अपने शासन में कभी किसी पर अन्याय नहीं होने दिया। उसने सख्त कानून बनाए कि हर इंसान बराबर होगा, चाहे वह राजा हो या आम नागरिक। किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। विद्या, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में अब सुख, शांति और समृद्धि का युग शुरू हो गया। इतिहास में पहली बार लिखा गया, महलों में अब तलवारों की जगह वीणा और ज्ञान गूंजते थे। सैनिक अब युद्ध नहीं बल्कि रक्षा के लिए खड़े होते थे। किसान खुशहाल थे, व्यापारी ईमानदार थे और प्रजा निर्भय। राजा रुद्र के नाम के साथ इतिहास में लिखा गया, सच्चाई और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। और वह जादुई वृक्ष, वह आज भी खड़ा है, सिर्फ उन्हीं के लिए झुकता है जिनका दिल सच्चा हो।